साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और अमेरिका में बैठे उसके भाई अनमोल बिश्नोई के अब बुरे दिन आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने देश की राजधानी दिल्ली में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करके लॉरेंस के नेटवर्क के तार जड़ से काट देने के लिए कदम बढ़ा दिया है। ऐसे ऐसे सबूत हाथ लगे हैं और ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। 975 किलोमीटर दूर साबरमती की जेल में कैद लॉरेंस और 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठा लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ ही देश और दुनिया के तमाम कोनों में मौजूद लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर्स दिल्ली पुलिस की ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर परेशान हो रहे होंगे। न सिर्फ परेशान बल्कि गिरफ्त में मौजूद इन नौजवानों की तस्वीरें लॉरेंस गैंग को ये सोचने पर मजबूर कर रही होगी कि उनके सिंडिकेट में पुलिस की सेंधमारी शुरू हो चुकी है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जगहों पर रात भर छापेमारी की, गैंगस्टर के ठिकानों और उनसे जुड़े गैंग्स के गुर्गों पर रेड मारी है। और दिल्ली पुलिस की इस मेहनत के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो ये रही। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस ने बाहरी दिल्ली के इलाके जैसे द्वारका, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नरेला, कंझावला और संगम विहार में ये छापेमारी का ऑपरेशन चलाया। इस छापेमारी में दिल्ली पुलिस के निशाने पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग तो थी ही, उसके अलावा पुलिस ने कौशल चौधरी गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, काला जठेड़ी गैंग, हाशिम बाबा गैंग, छेनू गैंग, गोगी गैंग, नीरज बवानिया गैंग और टिल्लू ताजपुरिया जैसी गैंग से जुड़े एक्टिव और वांटेड बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी की। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अचानक गैंग एक्टिव हो गए थे। हत्या और फिरौती के कई मामले दर्ज हो रहे। लॉरेंस गैंग के खिलाफ एसटीएफ को भी बड़ी कामयाबी मिली है। 12 अक्टूबर को मुंबई में उद्योगपति और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल रहे मुख्य आरोपी शिवा को भी एसटीएफ ने दबोच लिया। यूपी में बहराइच के गंडारा के रहने वाले शिवा को मुंबई की एसटीएफ बीते 1 महीने से तलाश रही थी, लेकिन वो चकमा दिए जा रहा था। लेकिन आखिरकार नेपाल की सीमा से शिवा को एसटीएफ ने उसके सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर ही लिया। उम्र देखिए शिवा की, बमुश्किल 16 से 17 साल की होगी, लेकिन इस उम्र में उसने इतने बड़े हत्याकांड को लॉरेंस के इशारे पर अंजाम तक पहुंचा दिया। न सिर्फ शिवा और उसके सहयोगी बल्कि दिल्ली से हिरासत में लिए गए शूटर्स को भी देखें तो उनकी उम्र बेहद कम है। दरअसल लॉरेंस गैंग की यही खूबी है। 700 से 1000 शूटर्स का जो गैंग लॉरेंस के पास है वो ऐसा ही कम उम्र वाला है। लॉरेंस की नस नस से वाकिफ और पहली बार लॉरेंस को पकड़ने वाले और जेल की सलाखों में लाने वाले अमनजोत कम उम्र के शूटर्स की भर्ती के पीछे की जो वजह बताते हैं वो सुनिए। नाबालिग को अपने गैंग में शामिल करना और उनसे बड़ा अपराध करा देना ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है, क्योंकि नाबालिग को आपको जुवेनाइल ट्रीट करना पड़ता है और आप उसको जेल में नहीं जुवेनाइल होम में रखोगे और 3 साल से ज्यादा सजा नहीं दे पाओगे। ये उनको पता है कि इससे कुछ भी करा लो, और जुवेनाइल का इतना जो दिमाग है, बच्चों का दिमाग इतना मैच्योर नहीं होता कि बट वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम ही हैं जो दुनिया चला रहे हैं और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इस हिसाब से वो क्राइम की दुनिया में आ जाते हैं, नेम, फेम और पैसे के कारण। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नशेड़ी हैं, नशा कर रहे हैं, इनकी नशे की पूर्ति इनके थ्रू हो जाती है, इसलिए वो इस क्राइम में जुड़ जाते हैं। साल 2008 में लॉरेंस पर चुनाव के दौरान हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वो 1 से 2 महीने के लिए बुड़ैल जेल में रहा। इस अपराध के लिए लॉरेंस को
पंजाब पुलिस के अमनजोत सिंह ने ही गिरफ्तार किया था। इसके बाद केस लगते रहे और जेल आना जाना होता रहा। साल 2013 में लॉरेंस पर हत्या का आरोप लगा। इस हत्या में लॉरेंस के साथ गोल्डी भी था। इसके बाद लॉरेंस ने गोल्डी के साथ मिलकर एक और वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद फरारी और फिरौती चलती रही। साल 2014 में लॉरेंस को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। फिलहाल गैंगस्टर लॉरेंस गुजरात की जो साबरमती जेल में बंद है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है। साबरमती जेल 2 हिस्सों में बटी है। लॉरेंस बिश्नोई पुरानी जेल में कैद है। जेल में 10 कमरे मौजूद हैं, जिनमें से 9 कमरे पूरी तरह खाली हैं और 10वें कमरे में लॉरेंस बिश्नोई अकेला है। लेकिन देश और दुनिया में उसकी गैंग का आतंक बदस्तूर जारी है। ये सवाल हर किसी के लिए पहेली की तरह है कि आखिर लॉरेंस ने जेल में रहकर इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना लिया। जेल में उसने अपना नेटवर्क कैसे फैलाया, किस तरीके से फैलाया? जेल में जब आप रहते हो, जैसे वो रह रहा है 8 साल से, वो कॉन्टिन्यूसली जेल में ही है और इस दौरान उसने प्रोडक्शन फ्रंट में ऑलमोस्ट इंडिया की सारी जेलें देख ली हैं। पंजाब की, चंडीगढ़ की, हरियाणा की, दिल्ली की, राजस्थान की, अब वो गुजरात में। तो क्या होता है, जब आप इतने साल एक जेल में रहते हो तो आपके जेल में रोज नए साथी मिलते हैं। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए जेल में आते हैं, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 4 महीने के लिए। तो वो उनको भी, जैसे आप लोगों को क्यूरियोसिटी है कि लोगों को बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई क्या है, तो उन लोगों को भी उसको फिजिकल मिलने की क्यूरियोसिटी होती है। वो मिलते हैं, वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसके रुतबे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसकी ऑरा से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो फिर अपना कांटेक्ट उनसे बना के रखते हैं। अब 8 साल में करीब 80,000 लोग जेलों में आए गए होंगे। 80,000 में से 8,000 मान के चलिए उसके कांटेक्ट में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से रहे होंगे। और जो वो 8,000 लोग बाहर गए होंगे तो उनके अलग से अपने कितने कांटेक्ट होंगे। इस तरह उसका नेटवर्क बनता रहा है। छात्र राजनीति से गैंगस्टर बने लॉरेंस को जितने भी लोग जानते हैं, वो यही कहते हैं कि लॉरेंस ऐसा नहीं था। वो यारी निभाने वाला था और दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटता था। ये उन लोगों का मानना है जिन्होंने लॉरेंस को बेहद करीब से देखा है। उसकी एक जो सोच थी वो कहीं ना कहीं, हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ, उसमें जरूर थोड़ा इज्जत बेइज्जती वाला मसला जरूर रहता था उसके मन में। मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा कोई इस करके नहीं लड़ता था वो भी, मेरे को किसी को दबाना है नहीं। उसको ये लगता था भी, कई 1-2 जो झगड़े हुए उसमें ऐसे लगता था भी जैसे उसको दिल पे उन झगड़ों को ले गया था वो। और वो उसको हमेशा ये रहता था, यार इन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादा मतलब धक्का किया है तो मैं इनको जरूर देखूंगा। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं अभी उसका फ्यूचर इस साइड को, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ये जो सब कुछ, ये जो आज लॉरेंस को क्रिएशन है ना जो लॉरेंस का, मेरे को इस क्रिएशन के पीछे अकेला लॉरेंस नहीं है। अगर आप कहें ना इसके आज मीडिया में किस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जाता है, आज उसको जब से वो जेल गया तब से उसके क्राइम का रेट बहुत ऊपर चला गया। वो तो जेल के अंदर था, अगर जेल के अंदर रह के वो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर करवा रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। ये बात सच है कि जेल में रहते हुए जिस तरह से लॉरेंस का नाम हो रहा है, वो कम उम्र के भटके हुए युवाओं के लिए खतरनाक है, क्योंकि वो लॉरेंस को अपना हीरो मान बैठे हैं। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग है जो लॉरेंस के हीरोइज्म को पसंद कर रहा है। लॉरेंस की लोकप्रियता की इससे बड़ी नजीर क्या हो सकती है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाली टी-शर्ट बिक रही हैं और उसे पसंद करने वाले इन टी-शर्ट्स को खरीद भी रहे हैं। अपने इसी भाई को देखकर छोटा भाई अनमोल बिश्नोई उसी राह पर है। वो भी लॉरेंस बन चुका है, बल्कि ये कहें कि आज की तारीख में लॉरेंस के सारे फैसले अनमोल ले रहा है। अंडरवर्ल्ड में आज की तारीख में इन्हीं दोनों भाइयों का सिक्का चल रहा है। लॉरेंस जेल से तो छोटा भाई अनमोल विदेश से गैंग चला रहा है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला, सलमान खान के घर गैलेक्सी के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या में मास्टरमाइंड की भूमिका निभा चुके अनमोल बिश्नोई की शिद्दत से तलाश की जा रही है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम है।
जिस तरह से देश भर की सुरक्षा एजेंसी एक्टिव हैं, उससे साफ है लॉरेंस और लॉरेंस की गैंग पर शिकंजा कसने लगा है। जैसे शूटर्स दबोचे जा रहे हैं, वैसे ही एक दिन गैंगस्टर्स भी दबोच लिए जाएंगे। अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।